वेलकम बैक नाज़रीन। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के सेनेटर्स की जानिब से आने वाली मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया है कि अगर इस मरदमशुमारी के आदाद शुमार में तहरीफ की गई तो इससे सूबों के माबैन इख्तलाफात में इजाफा होगा। यह भी कहा जा रहा है कि इंटरनल माइग्रेशन का क्लॉज 2017 की मरदमशुमारी से निकाल दिया गया है। वो कौन से मामलात हैं जिनके जरिए इस मरदमशुमारी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है ताकि बेहतर प्लानिंग की जा सके, इस पर बात करेंगे। इस सेक्शन में हमें ज्वाइन करेंगे इलियास बिलोर साहब, रहनुमा अवामी नेशनल पार्टी के। इलियास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्या समझते हैं कि जो आने वाली मरदमशुमारी है वो क्या ट्रांसपेरेंट बनाना पॉसिबल है मौजूदा हालात में? हमने तो बड़ी कोशिश की है कि ट्रांसपेरेंट बने और इंशाल्लाह बनेगी। उसकी वजह यह है कि ये मरदमशुमारी जो 20 साल 19 साल के बाद हो रही है, हम चाहते हैं कि लाजमी हो। हमारा ये ख्याल था कि फाटा की जो उन्होंने पॉपुलेशन दिखाई थी वो बिल्कुल गलत है और हम समझते हैं कि वो पॉपुलेशन लोगों ने जो रायशुमारी के जाने वाले लोग हैं उन्होंने तो बेसिकली अपना वहाँ जा नहीं सकते FCR की वजह से और इन्होंने PA के कमरे में बैठ के सारी कर दी है। लेकिन हम समझते हैं कि 1947 में 48 में खान कयूम खान उस वक्त जो हुक्मरान थे उन्होंने कहा था कि 35 करोड़ कबाइल, तो वो उसको देख लें और अभी देख लें। जिस वक्त पाकिस्तान की आबादी 4.5 करोड़ पर थी, 7.5 दोनों को मिला के थी, अभी हमारी ये अकेले की जो आबादी है वो 20-22 करोड़ के करीब है। तो हम समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत है। तो फिर हमने एक प्रपोजल दी है उनको और बल्कि वो हमने रिकमेंडेशन कर दी है जो हाउस में पेश होगी कि पाकिस्तान में सारी जगह पे जो जाते हैं मरदमशुमारी के लिए और शुमार के लिए, क्योंकि वहाँ से IDP सिर्फ आप देखिए कि जो एक एरिया का IDP थे मसूद थे साउथ वजीरिस्तान के, नॉर्थ वजीरिस्तान के, सारी वो उनकी तादाद कितनी थी। और अभी आपको पता है कि वहाँ लोग नहीं हैं। वहाँ सारे जो घर हैं मलियामेट किए गए हैं, बाजार सारे ख़त्म किए गए हैं। उनको 4-4 लाख रुपए दिए कि 4 लाख में तो वहाँ एक कमरा भी नहीं बन सकता। उसकी वजह यह है कि वहाँ कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं है। तो हमने ये प्रपोज किया, बल्कि ये एक्सेप्ट करा लिया है अपने कमेटी से और वही जाएगी हाउस में प्रपोजल कि हमने कहा कि जहाँ पाकिस्तान भर में जहाँ भी ये फिरें उनके पास हर जो इलाके में फिरें तो उनके पास 5, 6, 8 एक IDPs के अलग पेपर हैं वो होने चाहिए और वो IDPs के पेपर जिस इलाके में IDPs वो रहते हैं तो उनसे भरवाएं। हम नहीं कहते कि जहाँ IDPs नहीं है तो उनको IDPs शो करें या जो हमारे कबाइल वाले नहीं है तो उनको लाजमी शो करो। नहीं, हम कहते हैं कि जेन्युइन होने की वजह से ये अगर पेशावर में एक सिटी में आ रहे हैं फिर रहे हैं और वहाँ कोई इनके पास कागज़ नहीं होगा और एक घर पर नाक करेंगे तो वहाँ अगर कोई मसूद होगा या कोई बाजोड़ का आदमी होगा या कोई मुमंद होगा इलाके का, तो वो अपना लिखा दे कि मैं फलां इलाके का हूँ, फलां मेरी कौम है। कौम तो लिखी है बीच में और एक जुबान में लिखी, हमने कहा जुबान बड़ी अहम बातें हैं ये सारी। इलियास बिलोर साहब, जरा यहाँ पे तवक्कुफ कीजिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आसिफ बाजवा साहब ने, हमारे साथ मौजूद है, चीफ स्टैटिस्टिशियन है। आसिफ बाजवा साहब, आने वाली मरदमशुमारी के हवाले से पॉलिटिशियंस की जानिब से कुछ रिजर्वेशंस का इजहार किया जा रहा है, किस तरह आप इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंट जो सेंसस को मुमकिन बनाया जा सके और खास तौर पर जो IDPs का मामला, इसे किस तरह टैकल करेंगे आप? देखिए अब IDP जी, हेलो जी आसिफ बाजवा साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दो बातें हैं जो अभी बात जिस पे कर रहे हैं बिलोर साहब, MNA साहब। एक है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द इंटायर ऑपरेशन जो सारे पाकिस्तान में अब इंशाल्लाह 15 मार्च से शुरू हो जाएगा। और दूसरी बात एक मखसूस इलाके की बात ये कर रहे हैं, फाटा के इलाके की। और ये कल भी जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ सेनेट ने ऑन फाइनेंस उन्होंने बात की और वहां भी ये सैर हासिल बहस हुई और वो है फाटा के एक मखसूस इलाके का। जहां तक ट्रांसपेरेंसी है सारे पाकिस्तान में सेंसस की, उसके लिए हमने ट्रांसपेरेंसी क्रेडिबिलिटी इंश्योर करने के लिए हमने फौज की मदद तलब की है और फौज हमें मुयस्सर हो गई है। अब हमारे एक न्यूमरेटर के साथ जो कि एक लोकल स्कूल टीचर है, एक वहां की लोकल गवर्नमेंट का मुलाजिम है, वहां का पॉपुलेशन वेलफेयर का महकमे के डिपार्टमेंट का बंदा है, सरकारी मुलाजिम है सारे।
उसके साथ एक फौजी यूनिफॉर्म में साथ होगा जो कि आपके घर घर जाएगा, आपके घर से जो आप जवाब देंगे वो नोट करेगा। हमारा एनुमरेटर आपकी तफसील नोट करेगा और ये फौजी जो साथ होगा ये आपकी कवायफ टोटल देखेगा कि जी घर में टोटल कितने अफराद हैं बस। तो ये ट्रांसपेरेंसी इससे ज्यादा कि हर ग्रास रूट लेवल तक हमने एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर अपने एनुमरेटर के साथ भेज दिया है। चले आसिफ बाजवा साहब, ये तो वो प्रोसीजर हो गया ना जो वो आप अडॉप्ट करना जा रहे हैं इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन के हवाले से, आईडीपीज के हवाले से आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी है? देखें अब हमने आप कबाइल बोले जी आईडीपीज की बात कर रहे हैं, फाटा की बात कर रहे हैं, की रोशनी में कबाइल के हवाले से आप उन्हीं की बात कर रहा हूं कि कबाइल के लिए अभी जो वहां कल मीटिंग में भी बात हुई है कि 7 एजेंसीज में से सिर्फ 3 एजेंसीज डिस्टर्ब्ड है, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और औरंगजेब। ये कल मीटिंग में बात हुई है। हमने इनके साथ बात की है, फाटा सेक्रेटेरिएट जो कि वहां इन सबको कंट्रोल करता है, उन्होंने कल भी मीटिंग की है। अब ये कह रहे हैं और जो वहां के लोगों लोकल है, फाटा सेक्रेटेरिएट हमें ये कह रहा है कि अब आईडीपीज की वापसी का काम खत्म हो गया है, उनको जिनको पैसे देने थे उन्होंने दे दिए हैं। जो जैसे एमएनए साहब खुद कह रहे हैं कि 4-4 लाख रुपया, मुझे नहीं उसका पता कि जी उससे कुछ बनता है ये नहीं बनता, मैं उस पर कॉमेंट नहीं कर रहा। सेपरेट बहस है, वो एक सेपरेट बहस है, ठीक है। मगर जो गवर्नमेंट ने एक यार्डस्टिक मुकर्रर किया था उसके मुताबिक अब वो स्कीम उन्होंने कहा कि जी हमने 31 तक खत्म कर दिया, तो जिसने आना था वापस आ गया, जो जहां है वहीं है। अब जब हमें ये मौके की पोजीशन पता चली तो हमने ये टेकअप किया है फाटा सेक्रेटेरिएट से, और अभी हम ये देख रहे हैं कि ऐसे आईडीपीज जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्संस हैं, जो यहाँ से ये ऑपरेशंस की वजह से अपना घर बाहर छोड़ के किसी और जगह जाके रहने पे मजबूर हो गए हैं और अभी वापस नहीं आ सकते, उनको हम किस तरह गिनती उनकी करें। ठीक है, अच्छा आसिफ जरा इस पर कमेंट कीजिएगा। आसिफ, इससे पहले कि मैं दोबारा आसिफ बात खत्म होने देना जी, अब मेरी हमने फाटा सेक्रेटेरिएट से ये भी पूछा है कि जी किसी के पास इनका डेटा होगा जिसके मुताबिक आपने इनको पैसे दिए हैं, वो वतन कार्ड भी हो सकता है, वो फाटा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी हो सकती है। तो हम इस पे उनके साथ अभी मीटिंग कर रहे हैं, उनके वो अभी इस मामले को जेर गौर है। अच्छा आसिफ बाजवा साहब, होता है आपको बताएं, ये कमेंट कीजिएगा कि आखिर क्या वजह है आपके ख्याल में कि आप इतने एक सेंसिटिव ओहदे पर फाइज भी हैं, आपकी सिर्फ ऑब्जर्वेशन जानना चाह रहे हैं कि जब सिंध के, बलोचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के और फाटा के सेनेटर्स होने वाले सेंसस के ऊपर तहफ्फुजात का इजहार करते हैं, फिर ये भी बातें की जाती हैं कि पिछले सेंसस में कुछ स्टैटिस्टिक्स को जानबूझ के मैनिपुलेट भी किया गया, तो आखिर उनके इस तहफ्फुजात की कोई साउंड बेसिस भी तो होगी ना बाजवा साहब? जो उसका राय रखता है कि जी पिछला सेंसस भी खराब हुआ था, उसमें भी हेरा फेरी की गई थी, फ्रॉड किया गया था, किस तरह किया गया था बताएं तो सही ना। ठीक है, अब ये तो फीलिंग की बात है। मैं कहता हूं कि जी आपका चैनल बिल्कुल गलत बात बोलता है। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया बाजवा साहब। कह रहा हूं कि यहाँ तो कोई सबूत, यही सवाल बिलोर साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। देखिए ना 19 साल हो गए, ठीक है बाजवा साहब मैं समझ गया, 19 साल हो गए हैं, 19 साल में कोई तो सबूत सामने ले आते ना। बिलोर साहब आखिर क्यों मुख्तलिफ सूबों के सेनेटर्स की जानिब से होने वाली मर्दमशुमारी के प्रोसेस पर तहफ्फुजात का इजहार किया जा रहा है, जबकि बाजवा साहब ने इतना कैटेगोरिकली चीजों को डिफाइन भी कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया? हेलो जी बिलोर साहब। हेलो बिलोर साहब, आप बाजवा साहब ने जो बातें की हैं इसमें सुन रहा हूं, मुझे सुन सकते हैं आप? जी कंटिन्यू कीजिएगा। मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन सकता हूं, कंटिन्यू कीजिए। बाजवा साहब ने जो बातें की हैं उसमें कोई शुबा नहीं है, हमें नहीं ऐसा भरोसा कि खुदा ना खासा मर्दमशुमारी ठीक नहीं होगी। इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन बाजवा साहब, लेकिन हमारी एक तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि कबाइल की जो रायशुमारी है, सेंसस हैं, उसके तरीका, कल भी मेरी इनसे यही बात हुई थी कि यार आप अब जो आदमी जा रहा है, फौज वाला भी और दूसरा सा हमारा टीचर है या कोई डिपार्टमेंट का आदमी है, हमें ये नहीं कि फौज वाला सच्चा है और वो झूठा है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे ये तो ये है कि इनको सिक्योरिटी के लिए भी चाहिए था,
हम समझते हैं कि हम हर जगह में फौज इन्वॉल्व ना ही करें ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन एनी हाउ हालात आजकल ऐसे हैं कि इनको इन्वॉल्व करने पड़े। तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें कोई ऐसे शुबा नहीं है। मैं समझता हूँ कि बाजवा जैसा आदमी इतना शरीफ आदमी है, ये कभी इसमें सेंसेस में कोई हेरा फेरी करेगा, ऐसी बात नहीं है। मैं एक ही बात कहता हूँ कि जो फाटा के लोग हैं, अभी देखें ना, जो इन्होंने फरमाया कि हम फाटा ने जो वतन कार्ड से या किस तरीके से पेमेंट की है, तो वो उसके हिसाब हम देखेंगे, लेकिन पेमेंट जो हुई है सिर्फ 2 एजेंसियों में हुई है सिर्फ। तो बाकी एजेंसियों का क्या होगा? हर एक, मैं तो इसलिए हमने प्रपोज किया है और वो हाउस में भी ले करेंगे, एंड आई विल टेक ए स्टैंड ऑन दैट, कि सारे पाकिस्तान में वो कागज जो लेके जा रहा है लड़का, उसके नीचे 4, 5, 6 एक कागज ऐसे होने जो फाटा के लिए स्पेशली हो। कि मेरे घर पे आए तो मेरे घर के साथ वाला फाटा का होगा, तो वो उसे लिखा देगा हाँ मैं फाटा का हूँ। ये फिर कहाँ फिरते रहेंगे उसके लिए? तो मैं ये समझता हूँ कि फाटा का आदमी, उसके पास शिनाख्ती कार्ड भी होगा, उसके पास कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होगी ना, आसिफ बाजवा नहीं साहब, होगी। आसिफ तो बाजवा जब वो शिनाख्ती कार्ड देगा तो उसे पता लगेगा ना कि हाँ ये फाटा ठीक का है। आसिफ बाजवा साहब, बाजवा ये साहब जो से पूछेंगे तजवीज दी मैं जा रही गलत है कह बिलोर साहब की जानिब से कि पूरे मुल्क में मरदमशुमारी के दौरान आईडीपीज के लिए अलहदा कागजात दिए जाएं टीम्स को, क्या आपको इस तजवीज से इत्तफाक है बाजवा साहब? नहीं, छापा हुआ अलहदा छापे हुए हैं इन्होंने। ठीक, मैं जो ये बात कर रहे हैं, पहले तो तहव्वुज़ात की बात बिल्कुल बलोच साहब जो कह रहे हैं वो आप ये देखें, एक मखसूस इलाके की बात कर रहे हैं। उस इलाके के बारे में जो कल इन्होंने इशू रेज किया था, जो कि पिछले हफ्ते पहली दफा रेज हुआ है कि जी वहां ये इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, वहां लोग वापस नहीं जा सके, अभी नहीं आबाद हुए। हमने उस इशू को अभी रिकग्नाइज किया है और मैंने जैसे पहले कहा है कि तो मैं तो इनसे कोई तजाद तो है नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि उसका हम कोई हल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह होता है? फाटा सेक्रेटेरिएट से बात हो के उनकी कल भी बाजवा साहब, हुई है, मरदमशुमारी में 15 दिन रह गए हैं, तो कोई बात नहीं। तो ऐसी कोई नहीं है। ये वहां उन्हीं के साथ बैठ के, फाटा सेक्रेटेरिएट के साथ बैठ के जो लाहे अमल वाजे किया जाएगा उसके मुताबिक काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं माफी चाहता हूं बाजवा साहब, मैं फाटा बहुत बहुत शुक्रिया इलियास बिलोर साहब आपका। नाज़रीन, सूरत हाल यह है कि हुकूमती विल होनी चाहिए मरदमशुमारी करवाने के लिए, तो ट्रांसपेरेंट मरदमशुमारी भी हुकूमत के लिए चंदा मुश्किल नहीं होगी। मुझे यहां पर एक ब्रेक लेनी है।